हेलो गाइस। आज हम लोग बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर करने जा रहे हैं जिसके बारे में काफ़ी स्टूडेंट्स, काफ़ी लोग जो मुझे जानते हैं वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमको पता नहीं लगता कि निफ्टी का एक्चुअल एक्सपायरी क्या होगा। जैसे क्या क्वेश्चन होता है, मैं आपको पहले क्वेश्चन बताता हूँ कि मान लेते हैं कि निफ्टी 24,535 पर निफ्टी स्पॉट बंद हुआ, ठीक है, और 24,613 पर निफ्टी का फ्यूचर बंद होता है और किसी ने कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है 24,500 का, ठीक है। तो यूजुअली जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं या फिर हम जो ट्रेडर हैं, ऑप्शन ट्रेडर, वो ये सोचते हैं कि इसका जो वैल्यू होना चाहिए वो कम से कम एटलीस्ट इसका वैल्यू हमारे पास में 35 रुपीज़ होना चाहिए, लेकिन रियल में ये वैल्यूज ज़ीरो हमें मैक्सिमम टाइम पर देखने को मिलती हैं। तो सवाल ये पैदा होता है ऐसा क्यों। तो इस बात को समझाने के लिए मैंने लास्ट टाइम की जो निफ्टी की एक्सपायरी थी इसको रिकॉर्ड किया और इसकी रिकॉर्डिंग की हेल्प से मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। एंड दिस इज़ एप्लीकेबल टू ऑल एक्सपायरीज, ठीक है। और आप इसको जब भी एक्सपायरी हो तो एक बार खुद से भी वेरीफाई करेगा ऑल्दो। और हाँ, सबसे बड़ी बात है इसमें आपको कोई सफिस्टिकेटेड टूल या फिर कोई सॉफ्टवेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको इन डेटा से ही पता लग जाता है। कैसे पता लगता है, इस चीज़ को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको रेड कलर में दिखाई देगा ये बेसिकली टाइम है। लास्ट निफ्टी की एक्सपायरी का ये टाइम है। ये निफ्टी यहाँ पे चल रही है, यहाँ पर निफ्टी 50, यहाँ से देखना आप, ये निफ्टी 50 का स्पॉट है, ये निफ्टी 50 का फ्यूचर है, और ये 25,000 की कॉल ऑप्शन और ये 25,000 की पुट ऑप्शन है। ओके, जहाँ आपको दिक्कत है पहले इस डेटा को समझ लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर हम इस पर डिस्कशन शुरू करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो मैं फिर से इसको प्ले करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइम हो रहा है 3:05। ओके, और निफ्टी 50 जो चल रही है वो चल रही है 24,993 पर। ओके, यानी कि ये वाला जो आपका ऑप्शन है 25,000 का जो कॉल ऑप्शन है, इस कॉल ऑप्शन को वर्थलेस यानी कि ज़ीरो एक्सपायर करना चाहिए। 25,000 का कॉल ऑप्शन इसको ज़ीरो हो जाना चाहिए, मतलब ज़ीरो एक्सपायर करना चाहिए, क्योंकि ये 25,000 से नीचे चल रही है। और जो 25,000 का पुट ऑप्शन है, ठीक है, इस पुट ऑप्शन की वैल्यू 7 रुपीज़ होनी चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो पुट ऑप्शन की वैल्यू तो आपको 2 रुपये दिखाई दे रही है, जबकि आपको कॉल ऑप्शन की वैल्यू 3 रुपीज़ 55 पैसा दिखाई दे रही है। क्यों? कैसे पता लगेगा कि इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3:05 हो रहे हैं, कैसे पता लगेगा? ठीक है, तो इसको पता लगाने के लिए आप क्या करो कि कोई भी इन द मनी का ऑप्शन, डीप इन द मनी का ऑप्शन अपनी स्क्रीन पर लगा लो। जैसे बैंक निफ्टी चल रही है 25,000, सॉरी निफ्टी चल रही है 25,000 के अराउंड, तो मैंने 24,500 का यहाँ पे कॉल ऑप्शन लगा लिया है। ये इन द मनी का कॉल ऑप्शन है। ओके, और जब ये यहाँ पे चल रही है तो इसका जो वैल्यू होना चाहिए वो, अगर इसका ट्रू वैल्यू 24,993 यानी एवरेज वैल्यू 24,993 होता तो इसका वैल्यू 493 होना चाहिए था, जबकि इसका वैल्यू 501.9 दिखाई दे रहा है। यानी कि जो एवरेज वैल्यू है आफ्टर 3 PM, हम लोग आधे घंटे का एवरेज लेते हैं, तो जो एवरेज वैल्यू है वो जो यहाँ दिखाई दे रही है वो नहीं है। एवरेज वैल्यू 501.9, यानी कि जो निफ्टी का एवरेज वैल्यू चल रहा है दैट इज 25,001 चल रहा है, ठीक है। इसी वजह से कॉल ऑप्शन आपका कॉस्टली आ रहा है। अब देखो, कॉल ऑप्शन कॉस्टली है और पुट ऑप्शन आपका सस्ता है। तो मैं इस चीज को फिर से रिपीट करता हूँ। आपको करना क्या है, आपको ये पता लगाना है कि ऑप्शन कहाँ पे एक्सपायर करेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप कभी भी स्पॉट को या फ्यूचर को नहीं देखोगे। आप क्या करने वाले हो, आप इन द मनी का कोई ऑप्शन लगा लो, डीप इन द मनी का, लेकिन ऑप्शन ऐसा लगाना जिससे कैलकुलेशन करना आसान हो जाए। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल 25,000 निफ्टी चल रही है तो मैंने 24,500 लगाया, तो इससे मेरे को क्या हुआ कि 501 गया तो एक्चुअल वैल्यू 25,001 हो जाएगी।
अगर उसका वैल्यू 490 गया तो एक्चुअल वैल्यू जो है 25,990 हो जाएगी। ओके, तो आपको ये स्टेप को फॉलो करना है। अब इस चीज को हम लोग एंड तक समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसको फिर से प्ले करता हूँ। ये तो 3:05 का डेटा है। अब देखते हैं आफ्टर सम टाइम क्या हुआ। आफ्टर सम टाइम थोड़ा इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब आप आ जाओ 3:06 पे। ठीक है, फिर थोड़ा वेरिएशन देखते हैं। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर 3:08 पर इसका वैल्यू आ रहा है 994 स्पोर्ट का। फ्यूचर का वैल्यू आ रहा है 121। तो जिसने 25,000 की कॉल ऑप्शन खरीदी हुई है वो क्या सोच रहा होगा, ठीक है, कि इसका वैल्यू 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, और पुट का ऑप्शन जो है इसका वैल्यू हो जाना चाहिए एटलीस्ट 6 रुपीज। इसके हिसाब से उसको एटलीस्ट 6 रुपीज का फील आएगा कि इतना वैल्यू उसका हो जाना चाहिए। बट आप इन द मनी पे ध्यान दो। अगर इन द मनी पे ध्यान दोगे तो इसका वैल्यू 499, यानी 3:08 पर ये जो 25,000 का कॉल ऑप्शन है ये 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, यानी इसका ये वर्थलेस एक्सपायर करना चाहिए। और जो पुट ऑप्शन है उसका वैल्यू 1 रुपी होना चाहिए। अब इस चीज को यहां समझो। यहां देखो कि पुट ऑप्शन आपका कॉस्टली है, कॉल ऑप्शन आपका सस्ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी इसका वैल्यू 499 हो गया है। ओके, और यहाँ जो एक्सपायरी होनी है, अगर एग्जैक्ट इसी प्लेस पर एक्सपायरी हो जाएगी तो जो एवरेज वैल्यू चल रही है ना बैंक निफ्टी का इस वक्त, वो चल रहा है 24,999, न कि इसका वैल्यू 24,994 है। 94 नहीं है, 99 वैल्यू चल रही है। कहाँ से पता लगा आपको? यहाँ से पता लग रहा है। ओके, चलिए इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब मैं 3:10 पे गया। 3:10 पे आप देखो कि 3:10 पे हो क्या रहा है। तो एट 3:10 जो स्पॉट है निफ्टी का, जो स्पॉट है वो चल रहा है 25,005। तो 25,000 का कॉल ऑप्शन वाला क्या सोच रहा होगा कि मेरे कॉल ऑप्शन की वैल्यू 5 रुपीज, पुट ऑप्शन की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए? अभी एवरेजिंग वाला टाइम चल रहा है, तो आपने इन द मनी का देखा। जब इन द मनी का आपने कॉल ऑप्शन देखा तो इसकी वैल्यू 503.05 चल रही है, यानी कॉल ऑप्शन की वैल्यू 3 रुपये 5 पैसे होगी और पुट ऑप्शन की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। अब आप देखो कॉल ऑप्शन की वैल्यू अब ज्यादा हो गई है, पुट ऑप्शन की वैल्यू कम हो गई है। क्यों? क्योंकि प्राइस जो है वो 3 रुपीज होना चाहिए कॉल ऑप्शन का, और पुट ऑप्शन को वर्थलेस एक्सपायर हो जाना चाहिए, न 5 रुपया न 127। तो दोनों के चक्कर में नहीं पड़ने का। अब आगे देखते हैं। अगला देखो, आफ्टर सम टाइम क्या हुआ 3:11 पे। अब देखो 3:11 पर क्या होता है कि एवरेज वैल्यू हो गया 501.4। ठीक है, यानी कि कॉल ऑप्शन का वैल्यू 1 रुपये 40 पैसा और पुट ऑप्शन का वैल्यू 0। ठीक है, इस वजह से कॉल ऑप्शन यहाँ पे महंगा है। ठीक है, एंड पुट ऑप्शन आपका 0 को अप्रोच करने के लिए रेडी हो रहा है। 3:11 हुए हैं, अभी भी मार्केट को बंद होने में टाइम बचा हुआ है। ठीक है, सो अभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब मैं इसको आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो मैं चला जाता हूँ 3:13 पे भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ 13 पे समझ लेते हैं एक बार फिर से। इसका वैल्यू हो गया 502। ठीक है, इसका मतलब जो वैल्यू यहाँ पे आपको 25,001 दिखाई दे रही है, ये 1 नहीं है, 2 है। यानी कॉल ऑप्शन की वैल्यू 2 रुपी, पुट ऑप्शन की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है, 3:13 हुए हैं और आगे बढ़ाते हैं इसको। 3:15 पे देखो इसका वैल्यू हो गया 499.95, यानी कि कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन दोनों की वैल्यू को 0 होना है। तो आप देखो अभी दोनों का वैल्यू एक दूसरे को अप्रोच करने लग गया। अब हम टाइम को और आगे बढ़ाते हैं। अब आप देखो यहाँ पर, दिस इज वेरी वेरी नाइस एग्जाम्पल। यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखो इन द मनी का जो कॉल ऑप्शन है उसका वैल्यू 495 हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि अब जो एक्चुअल वैल्यू है निफ्टी की वो है 24,995 रुपीज। ठीक है, इसकी वजह से आप देखो कि पुट ऑप्शन का वैल्यू, ठीक है, महंगा हो गया है। थोड़ी देर पहले ये सस्ता था, ये अब ये महंगा हो गया क्योंकि अभी इन द मनी हो गया ना। तो ये इन द मनी हो गया है और कॉल ऑप्शन का वैल्यू आपका कम हो गया है।
जबकि यहाँ जो इस फ्यूचर को देखेगा, सॉरी जो स्पोर्ट को देखेगा, उसको लगेगा कि इसका वैल्यू, पुट ऑप्शन का वैल्यू 13 रुपये पे एक्सपायर करेगा। नहीं, इसका वैल्यू 4 रुपये 50 पैसा पे एक्सपायर करेगा। यहाँ से पता लग रहा है। ठीक है, जो इन द मनी यहाँ पे फ्यूचर देख रहा होगा वो सोचेगा कि पुट ऑप्शन 0 पे एक्सपायर करेगा और कॉल ऑप्शन जो है उसका वैल्यू 10 होगा। 10 नहीं होगा, यहाँ से देखो। ठीक है, कॉल ऑप्शन वर्थलेस एक्सपायर करेगा इसके हिसाब से, और पुट ऑप्शन का जो वैल्यू होगा दैट इज 4 रुपी एंड 60 पैसा। अब देखते हैं आगे मार्केट में और क्या हुआ। 3:16 हुए हैं। ठीक है, अब मैं आगे चला जाता हूँ, कुछ वेरिएशन आया था के बाद में। ठीक है, अब आप देखो 3:19 पे क्या हुआ कि इन द मनी के ऑप्शन की वैल्यू होगी 497.6। इसका मतलब जो एवरेज वैल्यू उस वक्त निकल के आ रही है निफ्टी की, वो निकल के आ रही है 24,997 रुपीज 60 पैसा। इसका मतलब कॉल ऑप्शन जो 25,000 का है वो तो 0 एक्सपायर करेगा 3:19 के हिसाब से, और जो पुट ऑप्शन है उसका वैल्यू होनी चाहिए 2 रुपये 40 पैसा। ठीक है, तो उसका वैल्यू 2 रुपये 40 पैसा होना चाहिए। तो अब आप देखो यहाँ पर पुट ऑप्शन का वैल्यू आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है, कॉल ऑप्शन का वैल्यू आपको कम दिखाई दे रहा है। वैसा होना भी चाहिए था। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता है। अब आप देखो यहाँ पे 3:23 पे इसका वैल्यू हो गया 498, यानी कॉल ऑप्शन की वैल्यू 0 होगी और जो पुट ऑप्शन की वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1 रुपये 80 पैसा। और आप देखो एग्जैक्ट आपको यहाँ पे 1 रुपये 80 पैसा दिखाई दे रहा है। अब और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ वैल्यू होगी 497.9। ठीक है, यानी इसका वैल्यू 2 रुपये 10 पैसे पे आ जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन 1.55 दिखाई दे रहा है क्योंकि उस वक्त लोगों को निकलना भी होता है, बट महंगा है ये अभी भी, और ये आपका खत्म होने के उसमें है। देखते हैं अब कहाँ पे जाके क्या हुआ, लास्ट में क्या हुआ। 26 मिनट हो गया है, कोई चीज़ नहीं हुआ। अब आप देखो इसका वैल्यू 498, इसका मतलब पुट ऑप्शन 2 रुपये का होगा, यहाँ सस्ता चल रहा है और कॉल ऑप्शन खत्म हो रहा है। ठीक है, अब ये कहाँ जाकर एक्सपायर करता है। अब बिल्कुल एंड में चले जाते हैं इस डेटा के। 3:30 चले गए। 3:30 पे आप देखो इन द मनी का जो कॉल ऑप्शन है 498.85। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पुट ऑप्शन है उसका वैल्यू होना चाहिए 1.15। तो अगर आप लास्ट में भाव को भी देखोगे, जो लास्ट में जिन लोगों की ये वाला सौदा ओपन रह गया होगा, तो इसका जो वैल्यू निकल के आया होगा वो 1.15 रुपीज आया और इसका वैल्यू 0। सो गाइज नटशेल में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप एक्सपायरी के दिन में, वैसे तो हमें लास्ट में रहना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप हो एक्सपायरी डे में तो आप इसमें ना जाएं कि इसका वैल्यू, फ्यूचर का वैल्यू 126 रुपीज एंड 2 पैसा है, इसका मतलब जो है मेरा जो 25,000 का कॉल ऑप्शन है उसका वैल्यू 126 होगा। नहीं, इसका वैल्यू 0 ही रहेगा। फिर मेरा स्पोर्ट जो दिखाई दे रहा है वो 25,007 दिखाई दे रहा है, तो इसका वैल्यू 7 रुपये 55 पैसा हो जाना चाहिए। नहीं भाई, 7 रुपये 55 पैसा नहीं होगा, इसका वैल्यू 0 है। क्यों? क्योंकि जो एवरेजिंग निकल के आ रही है वो एवरेजिंग आपको इन द मनी से पता लगेगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर कोई बात समझ नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है,